या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं दीनदयाल अंत्योदय समिति बड़सर, क्योंकि आज दीनदयाल जी का पुण्यतिथि है। बड़ी महान हस्ती के रूप में इन्हें जाना जाता है और ऐसी महान हस्तियों को हर समय लोग याद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समाज के लिए एक ऐसा मैसेज तो इन्होंने दिया ही है, साथ साथ में एक प्रेरणा भी लोगों के लिए बनी है। ये सब हस्तियां इस तरह से हैं। आप देखते होंगे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर अलग अलग कॉलेजेस, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। और आज उन्हीं की पुण्यतिथि को लेकर डॉक्टर राकेश बबली जी, जो कि बड़सर से और कामगार बोर्ड के अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के, और उन्होंने जो हमारे जिला हमीरपुर के पैरा स्पोर्ट्स ओलंपिक जो हुए थे पूरे हिमाचल प्रदेश में, उनमें जो विजेता खिलाड़ी हुए थे उनको सम्मानित किया। तो इसके साथ साथ में हमारे बीच में जो पैरा ओलंपिक जो मेडल विजेता हैं, राजन जी हमारे बीच में हैं। ये भाई साहब का मैं नाम जानता नहीं, अनिल कुमार जी, और भी लोग हमारे बीच में हैं। एक बार हाथ खड़ा कर दे कौन कौन लोग हैं जो पैरा ओलंपिक में जीत कर आए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा इन सब के लिए पहले एक बार ताली जरूर बजा दें, क्योंकि मैं आज उन युवाओं को, उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं जो बिल्कुल सही सलामत हैं हाथ पैर से, और रात को ठेके पे खड़े होकर एक दारू की बोतल लाने का प्रयास करते हैं, और जो छोटी छोटी चीज़ों में गलत आदतों में घुसे हुए हैं, नशे में घुसे हुए, उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि सीखिए इनसे। मेरे सहयोगी जरा इनको दिखाएंगे, सीखिए इनसे। ये भगवान ने भले ही इनको आज ये दर्द दिया हो, लेकिन समाज के लिए एक ऐसा मैसेज है, ये समाज के लिए एक ऐसी प्रेरणा है जो उन सभी लोगों को, और जो गलत रास्तों पे जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक प्रेरणा और शिक्षा दे सकता है कि हमें समाज के लिए अगर कुछ करना है तो इनके जैसा करना है। तो इसलिए मैंने ये ताली बजवाई है। आप लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनके हाथ पैर सलामत हैं, सब कुछ अच्छे हैं, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, उनको ये मैसेज है कि वो भी इस तरह की चीज़ों में करें। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले हम डॉक्टर राकेश बबली जी से बात करेंगे, और ये हमारे भाई जी भी देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बबली जी से बाद में बात कराऊंगा, क्योंकि बबली जी प्रायोरिटी नहीं है, ये लोग प्रायोरिटी हैं। पहले मैं इनसे बात कराऊंगा और इनसे शुरुआत करूंगा। सर, आप अपना नाम बताएं और किस तरह से अपना पैरा ओलंपिक में अपनी जीत हासिल की है, वो लोगों को एक मैसेज दें अपने नाम के साथ में। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं जिला हमीरपुर से हूँ, और मैं रनिंग 800 मीटर और 200 मीटर का प्लेयर हूँ, और मेरा धर्मशाला में भी गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आया है। दोस्त, मैं एक बड़ा अच्छा सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, ज़्यादातर लोग अगर छोटा सा कोई समस्या भी हो ना, तो शर्म आती है, उनको लगता है कि यार पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे। आपके साथ भी कभी ऐसा कोई फील हुआ? आपको कहाँ से प्रेरणा आपके अंदर ये आई कि जिस तरह से नॉर्मल लोग हम लोग हैं, भगवान ने हमें बड़ा एक पता नहीं सौभाग्यशाली होंगे हम लोग कि हमें इस तरह का शरीर दे दिया, लेकिन आपको भगवान ने शायद अधूरा रखने के बावजूद भी ऐसा गुण दे दिया। कहाँ से ये प्रेरणा आपके अंदर आई कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझते हुए समाज के लिए एक प्रेरणा बन गए? जैसे कि आप जानते हैं कि लोग हमारे ऊपर बहुत से ऐसे चलते हैं तो हम हंसते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम भी सोचते हैं कि हमारे लिए क्या कमी रह गई, हमें क्यों नहीं ऐसे भगवान ने दूसरों की तरह बनाया गया। जैसे हमें बहुत शर्म आती थी अपने ऊपर कि हम क्या करेंगे आगे, और क्या लोग हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। और फिर मैंने +2 पास आउट की। उसके बाद मेरे को एक मिले हैं, उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया गया कि ऐसा ऐसा होता है। मैं चला गया उधर मैंने खेल में भाग दिया, उधर मैंने रनिंग वगैरह की, तो उधर मेरे को गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह मिले, और उनमें मेरे को अच्छी प्रेरणा मिली, आगे जाने का मौका मिला। मैं बिलासपुर में गया हूँ और धर्मशाला में भी गया हूँ। दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बधाई एक बार फिर से आपको। आपके जज्बे की हम सराहना करते हैं और हम सल्यूट करते हैं आपके माँ बाप को। कभी उनको ये एहसास नहीं हो सकता कि उन्होंने किसी ऐसे अबनॉर्मल बच्चे को जन्म दिया, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा उन माँ बाप को, उन सभी लोगों को जिन्होंने नॉर्मल पैदा किया और उनके बच्चे नशे में घूम रहे हैं, उनको इस बात को देखना चाहिए कि उनको अपने बच्चों को कैसे बचाना है। हमारे बीच में राजन जी बहुत ही निहायत ही मेहनती व्यक्ति हैं, गाँव में इतना कार्य करते हैं, इनकी लगातार हमारे पास प्रेस नोट आते रहते हैं, बात भी होती रहती है।
इतना मेहनत करते हैं, गांव की एक छोटी सी समस्या भी होती है तो वहाँ ये खड़े होते हैं। राजन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में आपने नाम रोशन किया है और मैं उसके लिए भी बधाई देना चाहूँगा। कहाँ से ये प्रेरणा आप लोगों के अंदर आई और क्या आप समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो मैं आप जीवन उत्सव न्यूज़ को जो धन्यवाद करता हूँ, रमेश जी को। ये हमारे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ऐसा है कि जैसे कि हमें ऐसा, मैं एक एक्सीडेंटेड मेरा केस था 2004 में, मुझे एक्सीडेंट हुआ जिससे मैं पैरालाइज हो गया। मेरा जो है सिर्फ ये खा हाथ और ये गला काम करता है और बाकी शरीर बिल्कुल डेड है। लेकिन जैसे बिस्तर में पड़ा रहा, फादर और मदर जो मेरे ओल्ड थे, तो उनके लिए फिर मैंने सोचा ये तो बड़े ही वो है, तो मैं इनके ऊपर कितना डिपेंड रहूँ। फिर मैंने खुद ही अपने जज्बे को थोड़ा सा देखा, मैंने कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं खुद अपनी थोड़ा सा फिजियोथेरेपी वगैरह करता रहा, एक्सरसाइज वगैरह करता रहा। उसके बाद जो है मैं थोड़ा स्टेमिना बना भी मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर बाकी ऐसे समाज सेवा मेरा एक रुचि आ गई। जैसे कि हम चाहते हैं, जैसे हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले बंदे होते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी दुखदायी होती है, क्योंकि उनको बेड सोर हो जाता है, पता नहीं होता है। कई बंदे ऐसे वो मर जाते हैं और मैंने कई अपनी आंखों से देखे हैं सर, उसका इलाज हो भी गया ना सर, वो मर जाते हैं सर। ठीक है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसी इंजरी है ना, बहुत ही भयंकर इंजरी है, जो कि यानी कि हमारे यानी कि अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर। इसके लिए हमने यहाँ पे एक बार हमने साहब से भी बात की थी कि यहाँ पे एक जो है हमने एक होना चाहिए जो बच्चों के लिए स्पेशल ना, उनके लिए एक ट्रेनिंग होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। यहाँ पे बेड सोर का एक हॉस्पिटल होना चाहिए छोटा, जो कि बेड सोर वगैरह यहाँ पे बंदों का ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलाज नहीं है बेड सोर का। और बेड सोर हमारे अगर थोड़ा सा हो जाता है तो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, तो उसके कारण वो बंदा यानी कि डेड हो जाता है, कि उसका कोई इलाज नहीं है। और ऑल वर्ल्ड में स्पाइनल कॉर्ड का कोई इलाज भी नहीं है, कोई डॉक्टर इसको यानी कि, और ऐसे कोई भ्रांति में भी ना रहे कोई बच्चा यानी कि ऐसा स्थिति में आए, माँ बाप सोचते हैं हम क्या कुछ नहीं कर दे, कर्जा लेके भी कर रहे हैं ना, लेकिन इस भ्रांति में मत रहे कि ऑल वर्ल्ड में स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी इलाज नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कई लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ यहाँ से, हमीरपुर से, डिसेबल हेल्पलाइन फाउंडेशन से, और लोगों की हम हेल्प भी करते हैं जो हम जैसे पैरालाइज है उनके लिए। हम अभी पीछे एक थी यहाँ पे लदरौर में, एक पिंगला देवी नाम की लड़की है, उसका हमने वीडियो वायरल किया। वो उनके घर में कोई भी नहीं है, वो 45 साल से सर वो बेड पे है, इस टाइम वो 60+ है, ठीक है। तो उसका भी कोई यानी कि देख नहीं रहा है। डिस्ट्रिक्ट ब्लॉसम पट्टी लदरौर के पास है, तो मैंने खुद अपनी व्हील चेयर उसको दे दी सर पे। मैंने बोला वो रगड़ रगड़ के जा रही थी, मैंने खुद अपनी व्हील चेयर उसको दे दी। मैंने बोला ऐसे लोगों को अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। 45 साल तक उसने, सरकार ने नहीं कुछ देखा और ना कि किसी ने सर डीसी तक भी हमने बात की उनसे भी ना, सर आपके होगा तो आप भी जरा कुछ करना पड़ेगा। राजन जी, ये तो आप समाज सेवा के जो कार्य करते हैं ये तो कहीं भी छुपे नहीं हुए, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। लेकिन पैरा ओलंपिक में आपने मेडल जीते, हिमाचल प्रदेश का नाम भी रोशन किया, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का भी किया। इस तरह की व्यवस्था व्यथा में होने के बावजूद भी ये प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई, कैसे आपने ये किया? ऐसा था, यहाँ पे एक संस्था है हमारी, एक हमीरपुर पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है राजेंद्र सिपाही जी, और इसके जो सचिव है वो है अपने रविकांत जी, डॉक्टर रविकांत जी। तो उनसे हमारी एक बार मुलाकात हुई, फिर उन्होंने बताया कि आप इतना एक्टिविटी काम करते हो तो आप स्पोर्ट्स में क्यों नहीं भाग लेते। फिर उनके द्वारा हम स्पोर्ट्स में भाग लिया। हमने 2019 में मैंने भाग लिया उनके साथ में, तो 2019 में मैंने 3 मेडल लेके आया था पूरे स्टेट में। अभी कोरोना का काल में 2020 का नहीं हुआ, अब 2021 में हुआ। तो 2021 में धर्मशाला में 25 और 27 तारीख चला, तो सर उनके द्वारा हम गए और उनके हम आभारी भी है कि उन्होंने जो हमें इतना बताया कि आप आगे जा सकते हो। इसलिए हमने एक रुचि की, चलो हम प्लेयर में भी कर सकते हैं, हम करते क्यों नहीं कर सकते थे। राजन जी, आप लोग बधाई के पात्र हैं, और सच्चाई मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जिस आदमी को दर्द होता है वही बता सकता है। लगभग पिछले 3-4 महीने से मुझे एक खुद बैक पेन पे प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एक ही बात बताई कि रेस्ट। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब थोड़ी सी प्रॉब्लम को डॉक्टर ने मुझे 4 महीने के लिए रेस्ट बता दी, इन लोगों का देखिए पूरी ज़िंदगी का एक ऐसा प्रॉब्लम है और ये आराम नहीं कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। तो सैल्यूट तो बनता है इनको। और मैं बिल्कुल दिल से कहूँगा, हमारे बीच में अनिल जी भी हैं। अनिल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। पहले आपने भी पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया, कहाँ से आप लोगों के अंदर ये प्रेरणा आई और किस तरह से आज अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें आप ये हम नॉर्मल लोगों से अलग जीते हैं, क्या आप लोग फील करते हैं? इसके लिए मैं आपको मीडिया का धन्यवाद देता हूँ। और मुझे कम से कम भी ज़्यादा नहीं ज़्यादा कोई 10-12 साल हो गए मुझे अपना जो पैरा ओलंपिक है उसमें काम करते हुए। हमारे जो प्रधान जी है पैरा स्पोर्ट के, राजेंद्र सिंह सिपैया जी,
और अभी डॉक्टर अभिकांत शर्मा जी, उनकी बदौलत हम आगे तक हम पहुंच गए। और हम आगे भी ये बोलते हैं कि जो हमारे साथ जो खेलने को इच्छुक कोई भी अपना दिव्यांग है वो हमारे साथ जुड़े, और जो भी खेलों में भाग लेने या कोई और भी काम होता है तो उसको भी हम करवा देते हैं। और कुछ और तो के बस यही अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा। हाँ जी, परिवार में माता पिता भाई बहन सभी होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। कभी आपको ऐसा अकेलापन महसूस हुआ कि यार आपका ये शरीर में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो परिवार में कभी आपको ऐसा लगा हो कि परिवार ने बोझ समझ लिया हो कि यार ये बेकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो मुझे खुशी से भेजते हैं कि जाओ बेटा आप अपना काम करो, जो आपको आपने सौंपा हो, जो आप कर रहे हैं उसको करो, आप जो भी काम है आपका, जी, हम आपको इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। बहुत अच्छा जी। देखिए, ये इनके माता पिता का भी समर्पण है, त्याग है, और सच में ही शब्द कम पड़ जाएंगे, कितना भी बोल लें बात आपको छोटी लगेगी। और मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बच्चे हमारी पूंजी है, हमारा भविष्य है। हो सकता है कि आपकी ज़मीन की वैल्यू आज कम हो, ज़्यादा हो सकता है कि आज आपकी पंचायतें आपका कार्य कर रही हो, नहीं कर रही हो सकता है कि आज आपको आपके अधिकार मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हो, लेकिन अगर आपके बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी, तो वो बच्चे आपकी पूरी ज़िंदगी की पूंजी बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को शिक्षित करने के लिए तैयार कीजिए, उनकी आदतों को चेक कीजिए, उनकी जो कहते हैं ना पॉकेट्स को चेक कीजिए रात को, कि कहीं कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो नशे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी है। सरकारें तो अपनी जिम्मेवारी निभा रही हैं, पुलिस का काम है वो नाके पर रोक के चेक कर लेगी, लेकिन जो आप चेक कर सकते हैं अपने बच्चों को वो कोई नहीं चेक कर सकता। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अपने पीढ़ी को बचाइए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कीजिए और इस देश को, इस प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाइए। जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस तरह से बने रहिए और हमारी खबर को अगर अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।